वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ इस वक्त सरदार सैफुद्दीन खोसा साहब मौजूद हैं, जो अभी एमपीए मुंतखब हुए हैं। बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं, सरदार ज़ुल्फ़िकार खोसा साहब के बेटे भी हैं। सरदार साहब, आप एक पॉलिटिकल पार्टी का आपका माजी का बैकग्राउंड है, मुस्लिम लीग नून, अब आप पीटीआई में खड़े हैं और दबंग खड़े हैं, तो ये चेंज क्यों? 2013 में इख्तलाफ हुआ था जी मुस्लिम लीग नून से। 14 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। बस वो अब इतना लंबा आपका इंटरव्यू है नहीं जो आपको वजूहात बता सके, लेकिन बहरहाल जो ज़ाहरी तौर पे जो आजकल तमाशा आप देख रहे हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उस वक्त भी यही कुछ था। तो उस वक्त फिर 14 में पीटीआई ज्वाइन की और अभी तक पीटीआई के साथ चल रहे हैं। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप पंजाब में? हुकूमत साजी कौन करने जा रहा है? और अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून ये पीटीआई हुकूमत बना लेती चौधरी परवेज़ लाई, तो फिर क्या मरकज़ में भी कोई हुकूमत साजी की कोशिश करेंगे? नहीं, मरकज़ में तो हुकूमत साजी की कोशिश हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे एमएनएज़ पार्टी रिज़ाइन कर गई है वहाँ से। जो खान साहब का मुतालबा है, उस मुतालबे पे हम स्ट्रेस करेंगे कि जनरल इलेक्शन कॉल करें। जो खान साहब का वो बयानिया है और जो उन्होंने कहा है कि जनरल इलेक्शन कॉल करें। अब वो देख लें, जो पहले भी हमारे कायदीन बयान दे चुके हैं कि 155 सीटों वाले बाहर बैठे हैं, 88 वाले हुकूमत कर रहे हैं। ये जमहूरियत है? ये कहाँ की जमहूरियत है? तो कोशिश हमारी यही होगी कि जब पंजाब गवर्नमेंट के चेंज करके और इंशाल्लाह ताला फिर स्ट्रेस देंगे कि जनरल इलेक्शन कॉल। यानी इधर आप हल्फ लेंगे और इधर वज़ीर आला बनेंगे और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन? कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, इंशाल्लाह इलेक्शन देंगे और आप देखना इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होगा भारी अक्सरियत से जीत के आएंगे इंशाल्लाह। जनरल इलेक्शन का मुतालबा है और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और फिर भारी अक्सरियत से जीतेंगे भी। और इनका ये भी कहना है कि इन्हीं असम्बलियों से फिर जो तब्दीली आएगी वही मुल्की मसाइल का हल देगी।